एक कहावत है, वाणिज्य वसति लक्ष्मी तत् अर्धात कृषि कर्माणी, यानी जितना मुनाफा, जितना फायदा बिजनेस से होता है, व्यवसाय से होता है, उसका आधा फायदा, आधा मुनाफा अगर किसी धंधे में होता है वो है कृषि काम, एग्रीकल्चर। इसको लेकर लगातार बातें हो रही है। छत्तीसगढ़ में ये बहुत ही फायदे का बिजनेस आजकल साबित हो रहा है। नहीं तो 2 साल में 2 लाख किसान नहीं बढ़ जाते खेती किसानी की ओर। किसान को लेकर ही कांग्रेस की पूरी राजनीति है और उसी लिए आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। सत्र में एक संशोधन विधेयक, मंडी विधेयक तो जरूर लाया गया, लेकिन सत्र के बहाने भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने चुन चुन के निशाने साधे। मरवाही की चुनाव है, बीजेपी सामने है, केंद्र सरकार को भी कोसना था, साथ ही यह साबित करना था कि किसानों की अगर कोई हितैषी है तो वो है भूपेश सरकार। इसीलिए उन्होंने कहा कि केंद्र में कृषि कानून को लेकर विभेद है और जिसके कारण सहयोगी दल जो है एनडीए के, वो पार्टी छोड़ के चले गए। साथ ही उन्होंने रमन सिंह पर निशाना साधे और कहा कि इतनी सारे लोगों को चुनाव के लिए बुलाया गया, लेकिन आजकल शायद जितना महत्व देना चाहिए रमन सिंह को उतना महत्व नहीं मिल रहा है, भले ही वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये सारी बातों के पीछे का एक मकसद ये भी था कि मरवाही की जनता को बताना था कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चाहे राज्य है चाहे केंद्र है। यही कारण है कि पहला पसंद कांग्रेस है, यह साबित करने की कोशिश हुई। सत्र एक बहाना था, निशाने कई थे, सारी किन किन लोग निशाने पर थे और कांग्रेस सरकार की, भूपेश सरकार की किसानों को लेकर नई रणनीति, नई राजनीति क्या है, इन सारे विषयों को लेकर अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ रहेंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। पूर्व सांसद, पूर्व कृषि मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता चंद्रशेखर साहू जी हमारे साथ हैं। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष, बहुत बहुत मंत्री दर्जा प्राप्त सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। साथ ही रहेंगे रवि भोई जी, जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। साहू जी, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। मेरा एक सीधा सा सवाल है, बीजेपी लगातार कम से कम छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर क्या आगे नहीं बढ़ पा रही है, साबित नहीं कर पा रही है बीजेपी कि किसानों की अगर सबसे बड़ा हितैषी कौन है वो कांग्रेस है और उसको बदलने की कोशिश भले ही कर रही है बीजेपी, लेकिन सक्सेस होता, सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इसके पीछे का कारण क्या है साहू जी? जी, होता जी, आपको पहले तो नमस्कार करता हूं और जो पर्व बीता है उन सब के एक साथ शुभकामनाएं भी देता हूं। जी। आवाज जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, सॉरी। तो मैं समग्र रूप से जो बात कहना चाहता हूं कि किसान जी। और छत्तीसगढ़ का किसान मूल रूप से संवेदनशील, भावुक और सहनशील और कम में संतुष्ट पाने वाला किसान है। मुझे याद है जब एपी के जोगी जी, स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी रायपुर के कलेक्टर हुआ करते थे, उन दिनों मैं जनपद पंचायत का अध्यक्ष था। एक मंच में उन्होंने कहा कि पैडी एंड पॉवर्टी गोज टुगेदर, धान और गरीबी एक दूसरे के पूरक हैं। उस दिन मैंने अपने स्पीच में कहा था, आज से 30 साल 32 साल पहले की बात बता रहा हूं, कि एक दिन ऐसा आएगा जब पैडी एंड प्रॉस्पेरिटी गोज टुगेदर, धान और खुशहाली एक दूसरे के पूरक बनेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो संभावनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में जो पोटेंशियल है, छत्तीसगढ़ में जो एक साथ सब प्रकार से लोगों को एक अपने आप में समाविष्ट करने की क्षमता है, वो हमको आगे बढ़ाएगी।
और तो मैं जो अपनी बात पर आ रहा हूं श्रीमान जी, और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का आंदोलन, छत्तीसगढ़ का निर्माण, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी रायपुर के सप्रे स्कूल के मैदान में जब उन्होंने आह्वान किया, छत्तीसगढ़ राज्य बना। 2000 के बाद आज 2020 है, एक प्रकार से 600 काल बीत चुका है। हम टीनेजर स्टेज को भी पार कर रहे हैं। युवा छत्तीसगढ़ है और युवा छत्तीसगढ़ में किसानों की भागीदारी, युवा किसानों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ये हम सबकी कोशिश अभी तक होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि लोग बीजेपी को क्यों छोड़ रहे हैं? सरकार में आने के बाद जी मेरा ये कहना है जी कि अब हम केवल पॉलिटिकल स्कोर की बात करेंगे क्या, पॉलिटिकल माइलेज की बात करेंगे क्या? आज आप दुनिया भर के किसान हितैषी योजनाओं का राज्य में जिक्र कर रहे हैं और भी कई प्रकार के ढोल पीट रहे हैं, लेकिन इसी छत्तीसगढ़ में जो चातर राज जो बोलते हैं ना, और रवि भाई को मालूम है, हमारे साथी को भी मालूम है, इसी चातर राज में दुर्ग जिले में जहां 4 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी का जिला है, वहां 2 किसान, युवा किसान अपने खेत में स्वयं होकर आप गए और उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर मेरा सवाल कांग्रेस पे नहीं है, मेरा सवाल बीजेपी पे था। सर ये सब कुछ ठीक है, वोट की राजनीति पे आपके पार्टी को लोग हाथों हाथ नहीं ले रहे ना। आप विपक्ष की बात करें, ठीक है, आपके विरोधियों की बात करें। केवल आज के स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडा को किसान एजेंडा के रूप में रखा शुरू से, और इसीलिए आज भी हम नीचे जा रहे हैं गांव में, तो लोगों में कोई इस प्रकार सर बिहार में तो आपने नाम ही नहीं ले रहे किसानों के, कोई हमारे सामने नहीं। सर बंगाल में तो आपने किसानों के नाम नहीं ले रहे हैं। 7 अक्टूबर को किसानों ने पूरे 146 ब्लॉक मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर अपना प्रदर्शन करके दिखाया है। आप देख लीजिएगा, आपके रिकॉर्ड में है। सर ठीक है, मैं सुरेंद्र जी को ले आता हूं। मैं सुरेंद्र जी स्थिति में सर निश्चित रूप से सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, स्वर देने के लिए पूरी तैयारी के साथ, पूरे रणनीति के साथ किसानों की आवाज बनने के लिए अपने रणनीति को आगे बढ़ा रही है, और वो कालांतर में स्पष्ट होगा। सुरेंद्र शर्मा जी, आज विधानसभा हुआ, मंडी संशोधन विधेयक लाया गया, और उसी बीच में एक सवाल मेरा था, किसानों को लेकर इतनी बातें कहने वाली बीजेपी को किसान समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? और रही बात किसानों की, किसान ना बिहार में मुद्दा है, ना किसान आने वाले दिनों में बंगाल के चुनाव में मुद्दा है। तो मेरा सवाल यही है कि ये जो सत्र बुलाया गया, किसान तो एक बहाना था। आप मरवाही को भी साथ रहे, आप डॉक्टर रमन सिंह को भी बता रहे हैं कि उनका जो राजनीतिक वर्चस्व है कम होता गया है। क्या इसको मान लें कि केवल ये खाली एक बहाना था सत्र? सुरेंद्र शर्मा जी। नहीं होता जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वास्तविक में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री किसान, छत्तीसगढ़ की पूरी जो आर्थिक जो स्थिति है, 80% किसानों को काम करने, छत्तीसगढ़ का व्यापार व्यवसाय और ऐसी परिस्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी के संबंध में आप जो कह रहे हैं कि किसान मुद्दा न बिहार में है, न किसान मुद्दा बंगाल में है, और न इस 3 बिल को लेकर के किसी चुनाव में जा रहे हैं, मैंडेट मांग भी नहीं रहे हैं। सवाल ये है कि ये किसान तो जो तथाकथित बड़े कारपोरेट हैं, वहां से इनकी फसल कटती है, इनका उत्पादन वहां से होता है। केंद्र की सरकार पूरा काम जो कर रही है वो पूरे हिंदुस्तान के पूंजीपतियों के पक्ष में और उनके बनाए हुए, उनके हिसाब से कारपोरेट की जो नीतियां हैं उनको हिंदुस्तान में जबरदस्ती लागू करने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में अगर सहयोग की बात यह है कि मरवाही का चुनाव है, सहयोग की बात है, मगर ये ऐसा नहीं है कि ये कि इसके लिए कुछ मुख्य रूप से मुद्दा यह है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसको सरकार निभाने के लिए तत्पर है, और हम अपनी संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए जो कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए
उसको करने के लिए सरकार ने सर ये तो बहाना है। आपने बीजेपी को, सुरेंद्र जी, मेरा यही सवाल है, आपने, ये तो बहाना है खाली। असल चीज ये है कि आप, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आता है कि केंद्रीय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में मंत्रियों को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं है, अकाली दल पार्टी छोड़ दिया, एनडीए का हाल खराब है, रमन सिंह को कोई नहीं पूछ रहा। आप ये सारे बातें करते करते यही कहना चाहते हैं कि आज देश में तो बात अलग है, छत्तीसगढ़ में कम से कम कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है किसानों के साथ चलने का। यही आपको साबित करने के लिए सत्र बुलाए? नहीं, इसको साबित करने की जरूरत क्या है, ये तो अपने आप में साबित है। इसमें आप पूरा तमाम देख लीजिए, जब से 6 साल हो गया, न आडवाणी जी बोल पा रहे हैं, न मुरली मनोहर जी बोल पा रहे हैं, सबकी बोलती बंद है। सिर्फ एक ही आदमी बोलता है, और वो भी अब एक तरफा बोलता है। न कभी वो पत्रकारों से प्रेस वार्ता लेते, न कभी किसी से चर्चा करते, और न इस तरह से मतलब किसी तरह की इसमें शामिल होते। तो इसे से अपने आप में, इसने अपने आप में साबित है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी बोलता है, बाकी सब सुनते हैं, और जो वो कहते हैं वो सब बाजी में वही काफी है। वही साहब, क्या यही मान लिया जाए, जब भी इस तरह की बातें हो, क्या यही मान लिया जाए राजनीति में पहले पानी को गंदा कर दो, अब फिर वहीं से मछली मारो और बताओ कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है? अगर अकाली दल का पंजाब में जो राजनीति है और उनकी जो आधार है वो ही किसान है, जिसके कारण उन्होंने विरोध किया और केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा, जो अकाली दल के सदस्य थे, क्या कहेंगे इस सारी बातों को लेकर? जिस हिसाब से यहां पे वो बातों को आज भूपेश बघेल ने उठाए, क्या वो बताना चाहते हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और एकमात्र विकल्प कांग्रेस ही है, ताकि मरवाही में लोगों को उसका संदेश देने में बड़ा आसान हो? भोई साहब, देखिए होता जी, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में किसान जो हैं कांग्रेस के बड़े वोट बैंक हैं, और आप 2018 का चुनाव देखें तो किसानों के वोट के कारण कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें मिली और बीजेपी काफी पीछे चली गई। जब कांग्रेस ने घोषणा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, और बीजेपी ने बोनस नहीं देने का फैसला किया, उसी दिन लोगों के, खासतौर से किसानों के दिमाग में ये आ गया था कि हमको तो आप जो आएगी सरकार 2500 रुपए देगी, वही उसी को वोट देंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आने वाले चुनाव के लिए रणनीति बना रही है, और ये विशेष सत्र के बहाने एक संदेश देने का काम किया कि किसानों का हितैषी कांग्रेस ही है, कि कांग्रेस ही किसानों का भला कर सकती है, चाहे कांग्रेस क्यों ये बात नहीं कर पा रही है, या 17 किसानों के बारे में। तो नहीं, कांग्रेस तो कर रही किसानों के बारे में बात, भारतीय जनता पार्टी नहीं, बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है? जी, बीजेपी का दिक्कत, देखिए बीजेपी की दिक्कत है, हाईकमान की अलग चल रही है। जब चुनाव के वक्त हुआ तो स्टेट की पॉलिटिक्स अलग थी, स्टेट के लीडर्स अलग चाहते थे, हाईकमान के लीडर अलग चाहते थे, तो इसलिए उस मूल मुद्दा और आने वाले जो पिछले दो उसमें थे, 2013 के पहले के जो इलेक्शन थे उसमें बीजेपी ने किया, किसानों को बोनस दिया, तो उसको फायदा मिला। तो छत्तीसगढ़ में तो साफ है, जो किसानों के साथ रहेगा उसकी सरकार बनेगी, किसानों को जो साथ लिया वही यहां राज करेगा। इसी रणनीति पे कांग्रेस चल रही है, और यही पंजाब में भी है। देखिए पंजाब में भी वहां की कांग्रेस सरकार ने बिल लिया है, केंद्र सरकार के बिल के खिलाफ लिया है, अकाली जो एनडीए की पार्टी थी उसने भी इस्तीफा दे दिया। तो किसानों के हितैषी करने की बात, और किसान पंजाब के किसान तो दिल्ली में आके भी प्रदर्शन कर रहे हैं, एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जो बिल केंद्र सरकार ने लाया है वो किसान विरोधी बिल है। इस मानसिकता को और इस जो नब्ज को कांग्रेस ने यहाँ पहचानते हुए आज ये बिल लेके आया है। साहू जी, इतनी सारे बातों के बाद भी राज्य के नेतृत्व, क्या केंद्र के नेतृत्व को
समझाने में असमर्थ हो रही है कि हमको छत्तीसगढ़ में कम से कम किसानों को आधारित राजनीति करनी चाहिए? मैं इसीलिए इस सवाल को पूछ रहा हूं, दोहरा रहा हूं, क्योंकि अभी तक आपने केंद्रीय कृषि कानून जो लाए उससे आपने किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं कि केंद्रीय कृषि कानून जो है उनके हित में है, बल्कि कांग्रेस ये समझाने में समर्थ हो गई कि वो किसानों के हितैषी है और बीजेपी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। साहू जी। जी होता जी, मेरा इस मामले में स्पष्ट रूप से निवेदन है कि कांग्रेस जिस प्रकार से शोबाजी कर रही है वो रियल में कितना है, आप यदि सर्वे में जाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जमीनी हकीकत कुछ है, आमतौर पे किसानों को कोई ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। वो तो आपने वादा किया, आपके साथ आपको उन्होंने वोट कास्ट किया, अब आप रोज बरोज ढोंग पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, क्या उससे कुछ हल होगा क्या? और कुल मिला के आप सरकार चलाने के बजाय आप विपक्ष की भूमिका अदा करना चाह रहे हैं, आप बात बात में कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स को सामने कर रहे हैं, तो आपका पॉलिटिकल स्कोर ऐसे ही बढ़ेगा क्या? ये मेरा कहना है कि लेकिन वो तो आपके लिए स्पेस ही नहीं छोड़ रहे हैं अद्यतन सर, वो तो राजनीति में और राजनीति तो आपके जगह ही नहीं छोड़ना चाहते। किसानों के मामले में भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ का चाहे संदर्भ हो, चाहे मध्य प्रदेश का संदर्भ हो, चाहे पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए आप, और छत्तीसगढ़ में आपका संसाधन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज़्यादा है। आप सरकार में हैं तो आप कई प्रकार से अपनी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, और जैसे सर एक सवाल बात भी आई, मरवाही का एक उपचुनाव आया, आप पूरी ताकत बोलिए, आप पॉलिटिकल कंपल्सन के लिए किसानों के हितों का आप तिलांजलि करेंगे। केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं, होता जी यदि आप इजाजत दे तो मैं कहना चाहूंगा, आज के तिथि में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से लेके कुसुम योजना तक 6,500 करोड़ का आपने पूरी तरीके से सब्सिडी को आपने लेफ्ट सर, पर किसान तो यही जानता है ना कि भूपेश सरकार 2500 रुपए में समर्थन मूल्य दिया, और आप ही के सरकार ने समर्थन मूल्य खत्म कर दिया था। आप तीसरी किस्त एक समर्थन मूल्य की बात आई, आप तीसरी किस्त 1 तारीख को देंगे, तब तक के आपके धान खरीदी का विषय आ गया। धान खरीदी के मामले में भी आपकी जो नीति है, देखिए राजनीति में किसान थे जो एक किसान उन्मुख तो नहीं दिखता। आप 1 दिसंबर को कर रहे हैं, अभी धान कटाई चालू तो उसको लेकर कुछ नहीं कह रहा है ना। आप उड़ीसा से देख लीजिए, आप उड़ीसा हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, धान का एक प्रकार से आज के तिथि में कटाई पूरी तरीके से चालू हो गया, वो कहाँ रखेंगे उसको? और ऐसी स्थिति में आप केवल का आरोप है सुरेंद्र शर्मा जी, हमें आप खाली ढोल पीटते हो, दूसरा नहीं कर सकता, असली हतेशी नहीं हो, क्या कहेंगे? मुझे लगता है अपने कांग्रेस के हाई कमान के सामने अपने कद को ऊंचा उठाने का जो प्रयास चल रहा है वो आज के सामने अभी आप राजनीतिक शोबाजी का एक विषय है। और इसके अलावा भी आप यदि जमीनी हकीकत, शर्मा जी आप खाली शोबाजी कर रहे हैं, साहू जी यही आरोप लगा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, अभी डिबेट हो रही थी, अब तो कुछ बोलूं क्या है होता जी? देखिए दरअसल में शोबाजी कौन कर रहा है? दरअसल में सज्जन आदमी है, शोबाजी कौन कर रहा है उनको अच्छे से पता है। देश के प्रधानमंत्री से बड़ा शोबाज पूरे विश्व में कोई नहीं है। एक तरफा बोलते हैं, आप देश के किसी नेता को नहीं मानते क्या शर्मा जी? आपके नेता लोग कहां सिमट गए जो उनका पूरा विश्वास और दूसरे प्रकार से पराभूत मानसिकता पे, राष्ट्रवाद पर तो आप तो विश्वास ही नहीं है आपको। राष्ट्रवाद पर दुनिया के बिरादरी का नेतृत्व कर रहा है, भारत को स्थान देने में लगा है, आप लोग इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हो, इससे क्या आपका माइलेज मिल जाएगा क्या? इससे आपकी रोजी रोटी चल जाएगी क्या? आप लोगों को तो पहले दिन से यही लग रहा है कि मोदी जी को हम कुछ भी टिप्पणी करेंगे और हमरा अपना कद बढ़ाएंगे पार्टी में, तो बढ़ाइए अपना कद, लेकिन मेहरबानी करके छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के असंख्य किसानों के प्रति
अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं तो उसी जिम्मेदारी को शर्मा जी क्या कहेंगे, समय खत्म हो रहा है। मुझे काम करिए, छत्तीसगढ़ की सरकार आप उसी जिम्मेदारी को सड़क पूरा पे कर आ रही रहे है। हैं, साहू जी, एक सेकंड। ये कहना मार्च चाहता हूं, निकाल रहे हैं, दो-बाजी नहीं कर रही है। और ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में की सरकार आप अपनी जिम्मेदारी पूरा किसानों कर को रही है, भ्रमित कर रहे हैं भाई। किसानों के हितों की रक्षा कर रही है। जी छत्तीसगढ़ की आप सरकार किसानों अपनी को जिम्मेदारी भ्रमित को मत करिए, ये हमारा प्रार्थना है। और मैं आने ये वाले कह रहा समय हूं, में आपके ऊपर ये फैसला होने वाला है कि आप ये यदि बिल्कुल इसी उसके लिए हम तरीके से तैयार विपक्ष हैं की और छत्तीसगढ़ की भूमिका जनता ने निभाते रहे, लगातार आपको फैसला सचमुच किया है, विपक्ष का चाहे एक पंचायत प्रकार के से चुनाव में, वहाँ पर चाहे नगर निकाय जिम्मेदारी के में चुनाव में, चाहे अध्यक्ष उप चुनाव में हो, 2023 में। छत्तीसगढ़ की जनता अब ने क्या फैसला स्थिति किया है। आने वाले मरवाई के चुनाव में भी आप केवल फैसला देख मरवाही लीजिए। को आप जीतने के लिए इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं। होता जी आप स्वयं जी। डिबेट को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस डिबेट को आप ऐसे ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जिसकी जरूरत है पूरे प्रदेश के ऑडियंस को भी। और कुल मिला के आप एक उपचुनाव के लिए इतना सब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। इससे बड़ा दुर्भाग्य ठीक क्या है। होगा। आप फेडरल तो साहू जी आज तो समय इतना ही हमको मिल रहा है, इससे ज्यादा समय नहीं है। बाकी जो चीज की ओर आप इंगित कर रहे हैं, जिस चीज को और आप इशारा कर रहे हैं, उस पे भी हम बहुत जल्दी एक डिबेट भी रखेंगे और होगा तो उसमें सुरेंद्र शर्मा जी भी रहेंगे, भोई साहब भी रहेंगे, आप रहेंगे। लेकिन आज समय हो गया है, हमारे तीनों मेहमान चंद्रशेखर साहू जी, सुरेंद्र शर्मा जी और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर ये कहा जाता है कि अपने वोट बैंक को सजा के रखना चाहिए, तो क्या कांग्रेस 2018 की बात छोड़ दे 2023 की तैयारी कर रही है? इसीलिए अपने वोट बैंक को बार बार इस बात की याद दिला रही है, विश्वास दिलाना चाहती है कि वही सबसे बड़ा हितैषी है किसानों की। और जैसे चंद्रशेखर साहू जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष की भी भूमिका अदा करने लगी है, क्या वो अपने विरोधियों को जगह देना नहीं चाहती? जिसके यही कारण है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, जहां रमन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी की एनडीए वाली सरकार तक की चर्चा हो जाती है, सब पे निशाने साधे जाते हैं और जनता को यह संदेश देने की कोशिश होती है कि एकमात्र विकल्प छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही है। बीजेपी इसको लेकर क्या कर रही है, उसको लेकर भी आने वाले दिनों में हम एक बहुत जल्दी बात करेंगे, जैसे साहू जी कह रहे थे। लेकिन आज समय इतना ही है, हमें दीजिए विदाई।